नमस्कार जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज आपकी सेवा में थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बात करेंगे। और थर्ड पार्टी बहुत परेशान है, निराश हैं। हम्म, तो इस पे थोड़ा सा कार्ड निकालते हैं। बेसिकली किसी की क्वेरी है, तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ बोला था। ये वही क्वेरी है जो 1 जन को हमने इमरजेंसी में देखा था ये केस। तो उन्होंने बोला कि एक पब्लिकली थोड़ा सा निकालिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने कार्ड को अभिमंत्रित करेंगे और गायत्री मंत्र के द्वारा। ठीक है, तो ओम तो देखते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का वेलकम करते हुए, आप लोगों के सपोर्ट के बारे में, आप लोगों के प्यार के बारे में, आप लोगों के कमेंट्स के बारे में, तारीफ ही तारीफ है। क्योंकि क्या है भाई, अच्छा 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 अच्छा, कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये, कैसे, अरे अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसा तो मैंने रखा, ऐसे कैसे हो गया? ओके ओके, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। ठीक है, रीडिंग निकालते हैं, आप भी देखिएगा। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ नहीं है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके साथ ऐसा है थोड़ा गौर करेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी के बहुत सारे रोल होते हैं आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी का रोल जो होता है बहुत असर डालता है। ख़ास करके वो असर जो है नेगेटिव होता है। क्योंकि सपोज़ कर लीजिए कि अगर गलती से, चाहे जानबूझ के, जैसे भी, अगर आप किसी के लिए थर्ड पार्टी हैं, आप क्या सोचते हैं, तो शायद उसी तरह सामने वाला भी सोचता होगा ना कि ये आदमी मुझे मिला है, ये आदमी पैसे वाला है या फिर पैसे वाली है, तो चलो फिर इसको किसी तरह अपने फेवर में करें। कुछ हासिल करने के बारे में प्लान करते हैं। सिंपल तरीके से बात नहीं बनती है तो टेढ़े तरीके से, जो भी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे। क्योंकि थर्ड पार्टी का रोल जो होता है बहुत ही लेसन लर्निंग का भी होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमारी लाइफ में जब भी किसी प्रकार का थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड टॉपिक, थर्ड सिचुएशन आती है, तो वो हमारे लिए बेसिकली एक ऐसा पाठ पढ़ाने की बात कर जाती है या ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है जिससे हमें सिर्फ सीखना ही सीखना होता है। और थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई लेडी हो, कोई लड़की हो, या आपकी लाइफ में कोई जेंट्स हो। ऐसा नहीं, थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब इस तरह की जेलसी भी हो सकती है कि उनसे, आपके पार्टनर से कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम है। तो कभी जादू टोने से, कभी कोई वही ओछापन समझते, ओछापन, किसी के लाइफ में एंट्री करके छोटापन दिखाना, ओछापन दिखाना, क्षुद्रता दिखाना,
नेगेटिविटी थ्रो करना, तो झूठ और तरह तरह की मतलब बहुत सारे ऐसे पैतरे अपनाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी की लाइफ को इतना गलत तरीके से इफ़ेक्ट कर देती हैं जिससे आदमी परेशान हो जाता है। तो होता क्या है कि जिसकी हैबिट होती है, जिसकी इसी टाइप की परवरिश होती है, वो यही काम करेगा। आप जितना मर्जी किसी को कॉलेज तक पहुंचा दो, लेकिन जिसके घर की पाठशाला इसी क्रियाकलाप से चलती है, उसके दिमाग में वो बात रहती ही है। तो इसीलिए एक कार्ड मैं आपको बताऊंगी कि जहां से ये मुझे मैसेज मिला है, ये 1 जनवरी को किसी का मैं कार्ड देखी थी। तो पहले वो विश्वास नहीं करती थी, बहुत ही पढ़ी लिखी कपल हैं और बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सुलझे हुए हैं दोनों लोग। मतलब उनकी वाइफ जो है शेयर मार्केट में हैं और हस्बैंड जो है उनकी होलसेल की दवाइयों की का बिजनेस है उनका। तो अच्छा खासा चल रहा था, पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी परेशान थे। तो कुछ ऐसा, और जब मैं उस दिन बताई उसके बाद कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो सडन पता नहीं मानसिकता चेंज हो जाने से सिचुएशन चेंज हो गई या मेरे बताने से, मुझे नहीं पता। लेकिन जब गॉड पे आप विश्वास करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट देगा ही। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं वो टोटल गॉड पे ही भरोसा करके अपनी पूरी लाइफ गॉड को ऐसे हैंड ओवर कर दें कि आप ही जो करोगे, नहीं। करोगे आप, रिजल्ट गॉड की तरफ से आएगा। और गॉड मीन्स यूनिवर्स, यूनिवर्स से जितना ही आप जुड़े रहोगे। क्योंकि हमारे शरीर से जो भी चीज़, सांस, आवाज़, सुनना, देखना, बोलना, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये सारी वाइब्रेट होती है, यूनिवर्स से जाकर के टकराती हैं, आती एनर्जी का लेना देना, आना जाना, सुनना ना सुनना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ही अवेयर होकर रहना चाहिए। हमें गलती से कोई ऐसी गलती ना कर जाए जो सामने वाले को तकलीफ हो। इसीलिए सारा लेक्चर मुझे देना पड़ता है और ऐसा मैं कई बार कह चुकी हूँ। आगे भी इसी तरह मैं बताऊंगी, यही पाठ मैं आपको भी दूंगी कि आपको अपनी लाइफ में अगर सुखी रहना है, और सुखी रहना क्यों नहीं है, सबको रहना है सुखी, इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है सुखी रहने देना भी है। क्योंकि मैंने कहा ना, लेना देना आना, ये एनर्जी आसपास होती है। रही बात कोई आपका छोटा मोटा टोटके करा करके कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ ये एनर्जी को गंदा करने वाला काम होता है। रही बात आपको अपना कोई मुकाम पाना है, कोई मिशन है आपका, कोई टारगेट है, कोई क्राइटेरिया आपको अपनी लाइफ में मिला है या आपने लिया है, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जब टोटली आप फोकस्ड रहेंगे तो फिर कोई ऐसी वैसी एनर्जी हावी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप हाईएस्ट, एक हाई पावर में आप खुद हैं। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा कुछ डाउट है, कुछ उनको विश्वास हो गया जो मैंने उनको बताया कि ये आपको बोलना है, ऐसे करना है। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट बोला कि एक पब्लिकली, मतलब मेरे ही नाम से एक रीडिंग करिए। ठीक है, तो आज यही टाइटल है कि थर्ड पार्टी जो है अब बहुत निराश है। तो देखते हैं क्या निकलता, मुझे भी नहीं पता क्या निकलेगा, लेकिन देखिएगा। और एक चीज और याद आ गया, अगर किसी को, देखिए मैंने बताया ना कि कई बार हम बात करते करते जब हम किसी से कन्वर्सेशन में आ जाते हैं, तो होता है कि कई बार हम पर्सनल भी हो जाते हैं, पर्सनल होते होते फिर हम कैजुअल होने लगते हैं। तो कैजुअल में आप
गलत तरीके, गलत वर्ड नहीं यूज कर सकते। जितना मर्जी आप कैजुअल हो जाए, हम फैमिली के बीच होते हैं, कैजुअल ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बच्चों को बोल दें या बच्चे हमें बोल दें, ऐसा तो कभी होने से रहा। तो यही चीज मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। मैं मैसेज कल पढ़ रही थी, सॉरी मॉर्निंग में, तो कईयों की बहुत प्रॉब्लम है, कईयों की हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ, कुछ इक्के दुक्के लोग हैं उनको प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आती है। चलो इतना डीप डाउन तो नहीं, बेसिक जो मैंने जाना है अपनी लाइफ में, उससे मैंने यही ग्रैब किया है कि बेसिकली रूट चक्रा जो है ना, रूट पे जो बेस चक्र होता है वो हमारा बहुत डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं मेंटली भी हम रूट चक्र पे फोकस्ड होते हैं। हमें प्यार नहीं मिला, या फिर हम छिप के प्यार ढूंढने लगते हैं, छिप के किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, छिप के किसी से फिजिकल हो जाते हैं। तो बुरा मत मानना, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन अगर इस तरह की एनर्जी का लेना देना है तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस तो आपका सडन नहीं खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि फिर आपको ठीक करते करते पूरी लाइफ निकल जाएगी। इसलिए जिसको भी फाइनेंस पे काम करना है, अगर काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने रूट चक्र पे काम करिए। वो जैसे जैसे बैलेंस होगा, फिर आपका फाइनेंस भी ठीक होने लगेगा। ठीक है। और अगर मेरी बात किसी को ऐसे घुमावदार लगती है, नहीं क्लियर होता, तो 2 बार वीडियो देख लो। अब देखो होता क्या है कि हम आपसे कार्ड तो दिखाने आते हैं, लेकिन जनरली कुछ बात भी करनी होती है, बताना होता है। हम ऐसा नहीं, यहाँ पे ज्ञान देने की बात नहीं है, लेकिन कार्ड से रिलेटेड, आपकी कमेंट से रिलेटेड कुछ हमारी कन्वर्सेशन होती है, हम अपनी एनर्जी का लेना देना आपसे करते हैं। तो इसलिए कुछ बातें 1 2 4 मिनट 10 मिनट होना जरूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां पे डायरेक्ट हम कार्ड दिखाएंगे, और शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, कहाँ बातचीत करने का टाइम होता है। ये मैं बता रही हूँ कि कुछ बातें करने से और बताने से क्लियर होता है। अगर आपको बात नहीं क्लियर होती मेरी एक बार, तो अब 2 बार वीडियो देख लो, फिर आपको समझ आएगा। 3 बार देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब हम बातों की शुरुआत करते हैं, तो जो भी हम एग्जाम्पल आपको देते हैं वो रियल एग्जाम्पल होता है, कोई किताब से पढ़ी हुई बात हम नहीं बताते। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए, एनर्जी फिर जो है आपसे मिलने लगी है। अब मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, और देखते हैं कि इस समय थर्ड पार्टी की जो निराशाजनक स्थिति बनी हुई है उसमें क्या निकल के आता है। थर्ड पार्टी, हे प्रभु, हे भैरवनाथ, थर्ड पार्टी इस समय परेशान है, जेन्युइन तरीके से परेशान है, या फिर कर्मास की वजह से परेशान है, या फिर किसी मजबूरी से परेशान है, या फिर उनकी एक्चुअल टेंडेंसी कुछ ऐसी है उससे परेशान है। जो कुछ भी है थर्ड पार्टी की लाइफ में, उसे उजागर करें। यहाँ पे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों परेशान करना चाहती, परेशान है, अपनी परेशानी दूसरों पे थोपना चाहती हैं, या किसी को परेशान करके उन्हें अच्छा लगता है। तो प्लीज बताएं, इस कार्ड के माध्यम से हमें गाइड करें कि थर्ड पार्टी इस समय अपनी लाइफ से इतनी निराश क्यों है। ओके, देखते जाइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है,
क्या बात है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखा आपने। टू ऑफ वॉन्ड्स, इस समय थर्ड पार्टी परेशान है, तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आप देखोगे, आपको दिखाते हैं। 3 8, अभी मुझे कार्ड कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4, नाइन कार्ड में से 6 कार्ड जो है पेंटिकल्स का आया है, देखते जाइए। पेंटिकल्स आया है। थर्ड पार्टी पैसे को लेकर के बहुत परेशान है, और पैसे पे ही उन्होंने वार किया है, जिसके भी ऊपर सर आप भी सुनना, अगर आपको जब भी टाइम लगे ये एपिसोड जरूर देखना, क्योंकि आज थोड़ा डिले हो गया। टाइम निकाल के आप जब भी देखना, रात में जैसे भी देखना। पहला कार्ड आया है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब इसमें टोटल आप देखेंगे, मैक्सिमम इसमें अर्थ साइन को रिप्रेजेंट किया गया है। एक मेजर अरकाना आया है, वो भी टावर को लेकर के आया है। तो यहां पे थर्ड पार्टी पैसे से तो परेशान ही है ही, लेकिन पैसा ही किसी का नुकसान करने के लिए एक गेम, कोई न कोई गेम चल रही है कि आपको पैसे से नुकसान कराने के लिए आपके ऊपर कोई टावर मूवमेंट्स हो सकता है। आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जहां पे आपको उम्मीद तो है कि पैसा बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है। आपके फाइनेंस पे, किसी के फाइनेंस के ऊपर जादू टोना। मैं आपको बता दूं, पैसे की एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी माना जाता है, और ये बहुत जल्दी इफेक्टेड भी होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो यहां पे क्लियर आ रहा है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में पैसा घूम रहा है, और उनको पैसे से वो परिपूर्ण नहीं हो पाने की वजह से उनके लिंक में जितने भी लोग आए या हैं अभी, या जो छूट रहे हैं, उनको उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर करने के लिए या खराब करने के लिए वो सारी चीजें अपना रही हैं।
और अपने लिए एक परमानेंट पैसा बनाने की ख्वाहिश है, बन नहीं रहा है अभी, परमानेंट किसी का पैसा नहीं बन रहा है, जिसके लिंक में है वो भी और खुद उनका भी, क्योंकि टावर मोमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये खतरे का अलार्म तो है, लेकिन जब ये टर्न ऑफ होता है तो बहुत पॉजिटिव तरीके से होता है। डिपेंड करता है आप पॉजिटिव लेते हैं या फिर और भी उल्टा हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपको दोबारा से अपने उसी पैटर्न में जाने की बात करता है। जैसे आप पहले मेहनत करते थे, आपको करना पड़ेगा। फिर जो भी चीज आपका नुकसान हुआ है, शुरू से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, बेस बनाना होगा। हो सकता है आपका पुराना कोई काम ज्यादा नुकसान कर गया हो, काफी लॉसेज में रहे हों, तो आपको शुरू से उस चीज को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी की जैसी सोच है कि न हम सुख से रहेंगे न सुख से रहने देंगे। अगर तू मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। किसी भी एंगल, किसी भी टॉपिक को अगर आप उठाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट को ले लेते हैं, चाहे लव की बात हो, पैसे की बात हो, कैरियर की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो थर्ड पार्टी की यही थिंकिंग है कि अगर मैं नहीं सुख उठा पाई तो तुम भी नहीं उठाने पाओगी या उठाने पाओगे। ऐसी सोच थर्ड पार्टी की इस समय बनी हुई है। फिर भी जब थर्ड पार्टी अकेले में होते हैं तो उन्हें बहुत दूर तक उन्हें दुनिया नजर आती है। कुछ ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं कि मैं क्या करूं। यहां पे दिया हुआ पैसे को एक अजीब तरीके से देखना। काश ये पैसा मुझे मिल पाता, काश ये मेरा पैसा लॉस में नहीं जाता, काश इस पैसे पे मैं काम कर पाता या कर पाती, काश ये पैसा मैं छीन लिया होता या छीन ली होती, व्हाटएवर। कुछ भी आप इस पे आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि पैसे को लेकर के हर तरह की उम्मीद आदमी रखता है और छोड़ता है। यहां पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी यहां पे बता रही है कि थर्ड पार्टी किसी टाइम में आपकी लाइफ में एक बहुत ही हाई पावर में, बड़े ही मतलब बहुत अधिकार से आपके साथ रह रही थी और उनको लग रहा था ये सारी चीजें मेरी हैं, मैं ही इसकी हकदार हूं, मैं ही सोल हूं इनकी, मैं ही अदर हाफ हूं इनकी, मैं ही आपको प्यार करता हूं या करती हूं, मेरे जैसा कोई प्यार करने वाला आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी स्थिति थर्ड पार्टी ने बना रखी थी आपके पर्सन के साथ या आपके साथ। आगे देखते हैं कि क्या आता है कार्ड में। बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे फर्स्ट लाइन का बॉटम है ये। आगे देखते हैं, इसी कार्ड को कंटिन्यू करेंगे। द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड कहाँ आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। सॉरी मैंने पहले भी नाइट बोल दिया था। सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके गुड।
टेम्परेंस, टावर के नीचे टेम्परेंस, डेफिनेटली ये टावर आपके लिए काम करेगा। ये जिस टावर मूवमेंट से आप गुजर रहे हैं या फिर आपको गुजरना पड़ रहा है, इसके नीचे टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा मैसेंजर आपको देख रहा है, आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि सारे 3D लेवल के जितने भी स्टेप्स होते हैं पैसा कमाने का, बनाने का, अर्न करने का, सेव करने का, बिजनेस करने का, कोई भी तरीका आप अपना रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा प्रेयर, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को मानते हैं, सिर्फ आप अपने पूर्वजों की कदर करते हैं, जिस भी एंगल से आप एक किसी ऐसी विश्वास पात्र चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, तो उसी के बिहार पे आप 3D लेवल की वो सारी चीजें अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो सारी चीजों को आप कैरी ऑन करते हुए और प्रोसेस में रहिए, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, मे बी सडन बढ़े। जैकपॉट के भी चांसेस बन सकते हैं कुछ लोगों। अब राशि के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि बर्थ चार्ट की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया है टावर के नीचे टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब कि आपके ऊपर जो भी बदलाव आ रहा है या आएगा, उसको प्रॉपर निगरानी में रखा जा रहा है और आपके फेवर में काम होगा। ठीक है, इस बात को आपको मान के चलना है कि आपका और मेरा नहीं, लेकिन सच का और झूठ का हमेशा से लड़ाई चली है। हमेशा से नेगेटिव और पॉजिटिव जो साथ साथ हर जगह चलता है, हर एरिया में ये दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे विनर कौन होता है आपको बताने की जरूरत नहीं। देन उसके बाद 7 ऑफ कप्स आया। हो सकता है कि आपका केतु, क्योंकि 8 नंबर के नीचे 7 नंबर आया है, 8 नंबर शनि का भी थोड़ा सा साइन है, थोड़ा सा नहीं पूरा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेहनत करते हैं। जैसे आप देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से मेहनत करने का मतलब 7 नंबर बता रहा है, जैसा अभी मैंने आपको बोला कि आप अपने 3D लेवल की सारे प्रोसीजर को अपनाते हुए साथ के साथ अपने इष्ट को और जिसको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, खुद को मानते, जिस भी हाई एनर्जी से आपका लेना देना है, उनको अपने भीतर समाहित करके एक छोटा सा कोई ऐसा प्रेयर जरूर आपकी लाइफ में होगा, आपके मुंह में होगा, आपके दिल में होगा, उनको करिए। उसके बाद आप देखेंगे ये आपकी स्पिरिचुअलिटी जैसे जैसे आपको एक एनर्जाइज करती जाएगी, आपकी लाइफ में बदलाव फाइनेंस को लेकर के डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया 9 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप कोई व्यापार कर रहे हो या फिर आप ऑफिस में ही हैं, तो आपकी टीम, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये ग्रोथ, ये फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। तो इसको आप देखेंगे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब इसमें बताया जा रहा है कि आप एक बहुत सारी चीजें, अब यहाँ भी कई तरह के सेपरेट कार्ड की पहचान कुछ और है, लेकिन सीक्वेंस वाइज अगर आता है तो ये बता रहा है आपके लिए कि आप चाहे अपने ऑफिस की टीम को हैंडल करते हो एक एम्प्लॉय के रूप में, सभी जो आपके अंडर एम्प्लॉय हैं, आप एक बॉस की तरह ट्रीट करते हैं लोगों को, या टैकल करते हैं, लीड करते हैं, जो भी हो वो, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी मतलब हर तरह से ये ग्रोथ का कार्ड है, जिसमें से आप देखा जाए कि ग्रोथ का जो बेस है वो आपने पकड़ा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे भी बेस की बात बताई जा रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे ये कार्ड आया हुआ है कि आप अपने बेस को पकड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसी को आधार बना करके, क्योंकि आज के टाइम में बिना पैसे का तो एक कदम नहीं चला जा सकता, पैसे से तो सारी चीजें होने वाली हैं। तो इसलिए पैसे के प्रति अपनी एनर्जी को हमेशा हाई लेवल पे रखना होगा आपको। थिंकिंग, बेसिकली थिंकिंग आपको बना के रखनी होगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन कभी एवरेज में उसके पास पैसा नहीं होता, कभी बहुत होगा, कभी डाउन होगा। उनका जो ग्राफ होता है
इनकम का या फिर और किसी क्राइटेरिया का, वो ग्राफ बैलेंस में नहीं चलता है किसी भी बिजनेसमैन का। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। देन आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 नंबर बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत एक्साइटमेंट का कार्ड है, एनर्जेटिक कार्ड है। ये देखा जाए ग्लैमरस का कार्ड है। यहाँ पे ग्रोथ की बात बताई जा रही है। ये हॉर्स जो है स्पीड की तरफ आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे ये कार्ड कहाँ आया है, दिखाते हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जहां से आप निराश हो रहे हैं वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो रही है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखा रहे हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ये एक थर्ड पार्टी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहले तो जिस भी कला छला से उन्होंने अपने स्टाइल से, अपने रंग रूप से, अपने अट्रैक्शन से, जैसे भी उन्होंने जो भी तरीके अपनाए आपको अपनाने का या खुद को आपके साथ अपना होने का, तो अब यहाँ पे आपकी लाइफ में कैसे टर्न सिचुएशन हो रही है ये देखना है। वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसे पे उन्होंने जो वार किया था, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानना, हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे भी कुछ ऐसी गलती हुई हो, फिर उन्होंने वार किया है। तो ये जान लीजिए, अगर आपने किसी के पैसे के साथ मजाक किया, खिलवाड़ किया या लेकर नहीं दिया, तो वो जैसे जैसे आप वो पैसा किसी का लौटाएंगे, तो अगर थर्ड पार्टी ने आपका पैसा नुकसान किया है तो उधर से भी आपको पैसा आएगा। तो ये जो ग्रोथ के जो कार्ड हैं, जो फायर एनर्जी, यहाँ पे ग्रोथ आप देखेंगे, ये जो वॉन्ड्स है ना, इसमें जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां दिख रही हैं, वो एक ऐसा सिंबल है कि ये ग्रोथ की पहचान बताता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही धैर्य से, बहुत ही पावर से, बहुत ही ग्राउंडेड होकर के, बहुत ही सीक्रेटली, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ वॉर करने वाले लोग, आप देखना, जैसे मैंने बोला ये कार्ड निकल के आया, कुछ ऐसे लोग होंगे, जब आपकी ग्रोथ होगी ना, तो कोई तो ऐसा है जिसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी निराश होकर के बहुत दूर तक देख रही है, और उस दूरी में आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी आपसे नजदीकियां हैं। उस नजदीकी को बहुत दूर से, मतलब दूर दृष्टि से आपको देखी जा रही है। तो जैसे आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, आपका पेंटिकल्स स्ट्रांग होने लगेगा, आपका फाइनेंस स्टेबल होने लगेगा, वहां से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक क्वीन के रूप में, एक पावर को कैरी करते हुए फिर एक चांस आ सकता है डोमिनेट करने का। यहां आपको बैलेंस बनाना है। देखते हैं आगे क्या कार्ड आता है। यहाँ पे आपको दिया गया है, गॉड को याद रखिएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये पैसा बहुत मेहनत से आया है। आपको गॉड को भी याद रखना है, अपनी मेहनत को भी याद रखना है, और कैसे आपने अपनी इनकम को जीरो लेवल से शुरू करने की जो ठानी है, जो आपने ट्रेजेडी बनाई है, उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। एंड आगे है द चैरियट। फिर आपकी लाइफ में खुशहाली, बैलेंस, फिर आपकी गाड़ी का पहिया, आपका रथ, आपकी फैमिली, आप कपल को बराबर से चलाने वाला, चाहे एंजल हो, चाहे आपके पूर्वज हो, चाहे आपके अपने पेरेंट्स हो, चाहे आपका हाई पावर हो, या फिर आपकी खुद की एनर्जी हो, तब आपके हित में अच्छा हो सकता है। और यही जैकपॉट होता है। आप किसी दलदल में फंसे हुए हैं, वहां से निकल पाना भी किसी सक्सेस से कम नहीं होता। सक्सेस को हमेशा हम पैसे से, नेम फेम से जोड़ते हैं, ये थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम है।
उन सारी चीज़ें से थोड़ा बच करके एक रियलिटी जोन में आकर के अगर आप खुद को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस की सच्ची मीनिंग क्या है। ठीक है। प्लस एक एंजल की तरफ से कुछ देख लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं। एक थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे और थर्ड पार्टी से आप जुड़े हैं, चाहे नहीं जुड़े हैं, कहीं ना कहीं लिंक बना है, लेना देना, आना जाना, देखना। मैंने थर्ड पार्टी के 4 5 6 कैटेगरीज बताए हैं, उसको भी आपको देखना है। मतलब इस समय जो है थर्ड पार्टी बिल्कुल इनसिक्योर, मतलब एक वल्नरेबल ऐसी सिचुएशन वो फील कर रही है। तो आपको देखना है, आपको अपनी लाइफ में एक अपेक्षित सुधार आना जरूरी है। पहले आप उस पर फोकस करिए। थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली जब आप अपने पे फोकस करेंगे ना, तो आपका काम सही होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो देखते हैं पहले थर्ड पार्टी की इंटेंशन इस समय क्या है। इफ यू बिलीव, थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पार्टी के लिए इफ यू बिलीव आया है। एंजल ने इस टाइप का मैसेज दिया है कि इफ यू बिलीव, या फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको खुद पे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी अपने रास्ते पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर वो अपने रास्ते पर नहीं आती है तो आपका अपना रास्ता आपको देखना है। आपके लिए देखते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर इस समय आपकी हेल्थ में कोई ऐसा इशू चल रहा है जो असहनीय है, इम्पॉसिबल सा कुछ लग रहा है, आप मेंटली परेशान हैं, या फिर फिजिकली अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू, कोई इंजर्ड, कुछ ऐसी कोई चोट, घाव, तकलीफ कुछ ऐसा है, तो आपको उस पर फोकस करना है। यही मैसेज है एंजल की तरफ से। तो एट ए टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए यही कार्ड आया है, आपको इस पे गौर करना है। इफ यू बिलीव जो आया है, तो एंजल की तरफ से थर्ड पार्टी के लिए आया है कि हो सकता है थर्ड पार्टी से कुछ कहा जा रहा है कि अगर तुम विश्वास रखते हो या रखती हो तो उससे कुछ कहा जा रहा है कि क्योंकि उसके भी कोई न कोई इष्ट होंगे, हमारी आपकी तरह भी इंसान होंगी, फितरत बेशक अलग अलग हो, ठीक है, तो उनको भी गॉड की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया है कि अगर तुम विश्वास करते हो तो ये काम करो। फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लोगे? तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ। इस समय थर्ड पार्टी इसीलिए निराश है कि जो पैसे का सोर्स अब बने थे वो छूट गया है, इसके लिए बहुत परेशान है। प्लस इसके अलावा वो उनकी ऐसी थिंकिंग है कि वो खुश नहीं है तो खुश न रहने देने का ही कुछ उन्होंने ठेका ले रखा है। कुछ ऐसे कुछ कर रही होंगी जिससे आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का जो दूसरे की एनर्जी पे अपनी शाबाशी दिखाते हों, अपना नंबर बढ़ाते हों। आपको अपनी एनर्जी अपने लिए लगानी है ताकि आप सक्सेस हो, आपका नंबर बढ़े, आपका नाम बढ़े, आपको ध्यान देना है। तो थैंक यू सो मच, आई होप मैं समझा पाई आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। शॉर्ट वीडियो मैंने प्लान कर रखा है, कुछ टाइम में मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।